आदमी पार्टी का बड़ा आरोप, रियायती दर पर जमीन लेकर पुष्पांजलि अस्पताल का राज शर्तों का उल्लंघन। बीपीएल को आउटडोर में 20 व इंडोर में सिर्फ 30% शुल्क पर है इलाज कराने की शर्त। अस्पताल की ओर से नहीं की जा रही इसकी पालना। इन सुविधाओं का अस्पताल में सूचना पट लगवाने की भी मांग। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी की ओर से मंगलवार को जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पुष्पांजलि अस्पताल के खिलाफ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से सशर्त रियायती दर पर अस्पताल के लिए जमीन लेने के बावजूद शर्तों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही भविष्य के लिए व्यवस्था दुरुस्त करने या आवंटन रद्द करने को भी कहा गया है। डीसी को ज्ञापन देने आम आदमी पार्टी की ओर से संजय कुमार के नेतृत्व में जिला सचिवालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। अब आपको पूरे मसले पर दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर क्या कहा, आखिर उनकी क्या मांग है, आखिर वे क्या आरोप लगा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। आपको ज्ञापन देने आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि हुड्डा की लैंड पर एक पुष्पांजलि हॉस्पिटल को सरकार ने रियायती दरों पर ज़मीन दी थी। उसमें कुछ टर्म कंडीशन लगाई गई थी कि जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के बीपीएल कार्ड होल्डर है उनको 20% ओपीडी फ्री है, उनको 30% बेड चार्जेस का 30% नॉर्मल चार्जेस का लिया जाएंगे। जैसे 1000 रुपये अगर बेड चार्जेस है तो उनसे 300 रुपये ही लिए जाएंगे। इसके अलावा सस्ती दवाओं के लिए सरकार जगह जगह जेनरिक मेडिकल स्टोर खोल रही है, जैसे बावल भवन इत्यादि, तो वो भी सरकारी परिसर ही है, तो उसके अंदर एक जेनरिक मेडिकल स्टोर खुलवाने की मांग को लेकर। तो अभी पिछले महीने भी हमने लेटर लिखा था, एसपी यादव डॉक्टर साहब हैं, इनके पुष्पांजलि हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, इनको काफ़ी सस्ती ज़मीन दी थी और इनके अलॉटमेंट लेटर की कंडीशन नंबर 27 में साफ साफ लिखा है कि 20% ओपीडी फ्री होनी चाहिए, 30% चार्ज लेने चाहिए। लेकिन इन्होंने कहीं पे भी नोटिस बोर्ड पे, रिसेप्शन पे कहीं पे भी ऐसा मेंशन किया हुआ नहीं है ताकि गरीब लोगों उनको पता चल सके और उस सुविधाओं को लाभ ले सके। इनको लेटर लिखा था, उसके बावजूद भी अभी तक इन्होंने नोटिस बोर्ड पे कहीं नहीं लगाया है। इसके अलावा विज्ञापन इत्यादि देते हैं, अखबारों में इश्तिहार देते हैं, उसके अंदर भी इन चीज़ों का वर्णन करना, मेंशन करना ज़रूरी है। लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन बिल्कुल भी अनियमितताओं का पालन नहीं कर रहा है और इससे गरीबों का हक उनको छीना जा रहा है। इसी के लिए हम आज डीसी साहब के पास आए हैं और ताकि इन गरीबों को जो हक सरकार ने दिया है उनको हक उनका वाजिब दाम पे सस्ता इलाज मिल सके, ओपीडी फ्री मिल सके, जो भी सुविधाएं हैं उन तक आसानी से पहुंच सके। और नोटिस बोर्ड सभी नोटिस बोर्ड पे लगाए जाने चाहिए सभी जो भी नियम शर्तें हैं। और असुविधा होने के ऊपर जो भी जिस भी अधिकारी का नाम और नंबर है उनके मेंशन करने चाहिए, ताकि अगर किसी मरीज़ को, ज़रूरतमंद मरीज़ को अगर कोई सुविधा नहीं भी मिल पा रही है तो उस कंसर्न अधिकारी को फ़ोन करके उसकी शिकायत कर सके। इसके अलावा कुछ भी सुविधा नहीं दी जा रही है। हम यहाँ आज ना डीसी को एक ज्ञापन देने आए हैं जो कि रेवाड़ी में सेक्टर 4 में पुष्पांजलि हॉस्पिटल है, वो हुड्डा की लैंड में है। तो जब हुड्डा ने पुष्पांजलि को जब लैंड दी थी तो कुछ शर्तें थी उसमें। बीपीएल वाले जो लोग हैं, कार्ड वाले जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ नियम और शर्तें थी। तो आज हम उन्हीं की मांगों को लेकर यहाँ आए हैं कि वो जो नियम है वो पुष्पांजलि हॉस्पिटल के बोर्ड पे लिखे रहने चाहिए, ताकि जो गरीब जनता है, कुछ लोग उनमें अनपढ़ भी हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हैं, तो वो वहाँ पर देखकर उस अपने जो मरीज है वहाँ एडमिट करते हैं, उनके लिए वो अपनी सुविधाएं जांच सकते हैं। और उनको बेड चार्जेस में कुछ रियायतें दी गई है। या अगर जैसे कि आज हम माने तो कई जगह पे जेनरिक स्टोर खोले गए हैं, वो सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि पुष्पांजलि में भी ये सुविधा होनी चाहिए, जेनरिक स्टोर होना चाहिए वहाँ पे। और उन गरीब लोगों को हम अगर जेनरिक स्टोर से सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध करा सके तो वो हमारे लिए भी एक अच्छी बात होगी और हॉस्पिटल प्रशासन के लिए भी। तो हॉस्पिटल के जो चेयरमैन साहब हैं एसपी यादव, उनसे हमारी गुजारिश है कि ये जो हुड्डा की शर्तें हैं उन पे वो ध्यान दें। और इसी विधान में हम आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। नाम है, मैं आम आदमी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि सरकार जब किसी भी आदमी को रियायती दरों पर जब ज़मीन देती है तो सरकार की कुछ शर्तें होती हैं। वो गरीब वर्ग के लिए, जो लोग मुख्य धारा से पीछे हैं, उन लोगों को कुछ सहूलियत सरकार देती है इसके तौर पर। तो ये जो पुष्पांजलि हॉस्पिटल है, इसको रियायती दरों पर ज़मीन मिली थी और रियायती दरों पर ज़मीन लेकर के और इन्होंने हॉस्पिटल को खड़ा किए हुए 5 साल हो गए। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो आपको मेरे 2 साथी बता चुके, कोई भी रियायत आज तक जो सुविधा के पात्र हैं उनको नहीं मिल रही।
और यहाँ तक कि तो नोटिस बोर्ड एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप जब किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो नोटिस बोर्ड को पढ़ोगे, वो नोटिस बोर्ड आज तक नहीं लगा है, जबकि इसके चेयरमैन से हम बार बार मांग कर चुके कि हॉस्पिटल के सामने, हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के साइड में नोटिस बोर्ड अवश्य होने चाहिए। उन्हीं को पढ़ करके आदमी अंदाज़ा लगा सकता है और पात्र लोगों को उन सुविधाओं से वंचित होने से वो लोग बच सकते हैं। अदरवाइज आज की पोजीशन में सभी पात्र आदमी इस सुविधा से वंचित हैं और हम चाहते हैं कि जो 30%, 20% जो भी वीकर सेक्शंस का को जो रियायतें सरकार दे रही है वो उनका हक है, वो तुरंत प्रभाव से मुहैया करवाई जाएं और पटल के और नोटिस बोर्ड बड़े बड़े लगवाए जाएं। आम आदमी जिनको पढ़ सके उन पर इनके संपर्क नंबर हो, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो इनसे लोग संपर्क कर सकें और अगर फिर भी कोई बात हो तो उसके अंदर सरकारी एजेंसीज के नंबर भी मेंशन किए जाएं ताकि उन तक लोग उनकी शिकायत कर सकें अगर कोई दिक्कत हो। कोविड में बहुत ज़्यादा जरूरत थी। हम चाहते हैं, जैसे पीछे एक अनहोनी हुई कि कोविड आ गया और कोविड के अंदर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वीकर सेक्शन के लोग बाहर चिल्लाते रहे लेकिन वो सुविधा से वंचित रहे, उनको सुविधा नहीं मिल सकी। अब हमारा ये, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि ये सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, नोटिस बोर्ड लगने चाहिए और पात्र लोगों को सुविधा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, ये उनका हक है।